नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे हम जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 25 अगस्त को हुआ था, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मेरे पास आए थे, उसको हम पूरे के पूरे सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं, हर हर डेट में रिपीट हो रहे हैं। उन सारे क्वेश्चन को मैं बताऊँगा कि कौन सा एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट होगा। तो आइए जल्दी से सारे क्वेश्चन को एक बार देख लें। 100% ये रियल क्वेश्चन पूछा गया एग्ज़ाम में। 100% एग्जाम में पूछे गए रियल क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी फेक क्वेश्चन नहीं है। सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए 25 अगस्त बिहार पुलिस के 25 अगस्त के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन कौन था? धन विधेयक किस अनुच्छेद में? तो आपको बताया कि धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। बात करें हर्षचरित की भाषा क्या थी? तो हर्षचरित की भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। ये एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ये पूछा गया था, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो अभी मंगल पांडे जी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। खूबिया मिठाई किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो ये भी बिहार का। हम बताए थे दोस्तों कि बिहार से रिलेटेड हर रोज 4 या 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। कल का पेपर बहुत ही हार्ड था दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि बहुत ही हार्ड पेपर आया था, बहुत ज़्यादा सब दिन की अपेक्षा। अनार का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण अनार का रंग जो होता है वो लाल होता है। संविधान सभा के पहले बैठक कब हुई थी? पहला बैठक हुआ था जो दिसंबर 1946 को हुआ था। दिसंबर 1946 को। अगला बात करते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना 1935 को हुई थी। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। वायु सेना दिवस, यहाँ पर सेना हो जाएगा। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताया कि 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है। अगला देखिएगा, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो आपको बताया 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है दोस्तों। बात करते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी होता है। 563 बीसी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है? संविधान जो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में। कब हुआ था? 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र इसका होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। CaOH का होल ट्वाइस होता है। बुझा हुआ जो चूना है उसका रासायनिक सूत्र ए हो जाएगा। अगला देखिएगा, अलवर संत कैसे थे? तो जो अलवर संत थे वो वैष्णव के उपासक थे। किसको उपासक थे? वैष्णव, एक तरह से वैष्णव संत उनको बोल सकते हैं। कालीबंगा किस राज्य में? तो कालीबंगा राजस्थान में है दोस्तों। कालीबंगा कहाँ? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कालीबंगा बार बार पूछ रहा है। ये सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन है, हमेशा पूछ रहा है। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपको बता दें, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का? उत्तल दर्पण का। अगला देखिएगा, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक ये न्यूटन है। शायद ये भी लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में भी आ रहा है। चाल का एसआई मात्रक क्या है? तो चाल का एसआई मात्रक, चाल को मापते हैं मीटर पर सेकेंड में। अगला देखिएगा, संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो संगम साहित्य की जो भाषा थी वो तमिल लैंग्वेज था। कौन सा लैंग्वेज था? वो तमिल था। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस कब? 23 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। बात करते हैं अगला कि जो अल हिलाल समाचार पत्र है ये कब प्रकाशित हुआ था? तो अल हिलाल जो समाचार पत्र है ये प्रकाशित हुआ था 1912 में। अल हिलाल समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो ये 2 फरवरी को हमेशा मनाया जाता है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की जो संधि है 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। 1776 ईस्वी में। अगला देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दिया था? 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसके बाद उन्होंने ये अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। अगला देखिएगा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। 1951-52 के समय शिशु मृत्यु दर कितना था? तो उस समय 147 शिशु मृत्यु दर था। अगला देखिएगा, ककोलत जल प्रपात कहाँ है? तो ककोलत जल प्रपात है जो बिहार के नवादा जिले में है। बिहार के नवादा जिले में है।
याद रखिएगा। बिहार से रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। 100% रियल क्वेश्चन है। जो 25 अगस्त के बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है, 100% रियल क्वेश्चन है। सारे स्टूडेंट के द्वारा बताए गए थे, उसको हमने ये बनाया है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला देखिएगा, बिहार में आपातकाल कब लगा था? तो बिहार में एक बार 1968 में आपातकाल लगा था। काबुलीवाला के लेखक कौन है? तो काबुलीवाला के जो लेखक है वो है रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो 1970 में कब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? 1970 में। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये आपको बताया, ये बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। उसके बाद है, सिख धर्म का 9वां गुरु कौन था? तो ये जो 9वां गुरु था वो गुरु तेग बहादुर थे। सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। 25 अगस्त को बिहार पुलिस के एग्जाम है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कोसी नदी से प्रभावित राज्य कौन सा है? तो बिहार राज्य है, जो कोसी नदी से बार बार प्रभावित होता है, हमेशा प्रभावित होता है। बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये आपको बताए, ये मुंगेर जिला है, जो बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला ये जिला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। सिंपली पाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये उड़ीसा में है। कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में है। कौन से राज्य में है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में। अगला देखिएगा, सिंपली पाल हो गया। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो कैगा कर्नाटक राज्य में कैगा परमाणु संयंत्र है। बर्फ पानी में तैरता है, क्यों? निम्न घनत्व के कारण बर्फ पानी में तैरता है। अगला देखिएगा, सोनपुर मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर मेला छपरा और सारण में, बिहार में लगता है। कवि जीवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। कवि जीवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में। अगला देखिएगा, मानववाद के जनक कौन है? पेट्रोच है, जो मानववाद के जनक है। संसद किससे मिलकर बना था? तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये होते हैं, ये मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। रेगुर मृदा का अन्य नाम क्या है? सबको पता होगा। रेगुर मृदा को अन्य नाम काली मृदा है, उसको काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। पहले एशियाई गेम कहाँ हुआ था? जो पहला एशियन गेम्स हुआ था वो भारत में दिल्ली में 1951 में पहला एशियन गेम हुआ था। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। चंद्रगुप्त जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताया, चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये भागलपुर में खुला है, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। संसद का संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है संसद का संयुक्त बैठक जो है, जो बैठक है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? तो ऊर्जा को मापने की इकाई जूल है। ऊर्जा को मापने की इकाई जूल है। इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर? सोन नदी पर है। इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है? सोन नदी पर। छठ पूजा कितने दिनों का त्यौहार है? छठ पूजा 4 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। मैथान बांध किस राज्य में? तो आपको बताएं, मैथान बांध झारखंड राज्य में। कौन से राज्य में? झारखंड राज्य में। पहला महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था? तो मथुरा में खोला गया था। कहाँ? मथुरा में पहला महिला सैनिक स्कूल। वुलर झील किस राज्य में पड़ता है? तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अमेरिका ब्रिटेन से कब आज़ाद हुआ? 1776 में। सोन नदी कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए 25 अगस्त बिहार पुलिस के। बुद्ध चरित्र किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में। कौन से भाषा में? संस्कृत भाषा में। पृथ्वीराज राजसों के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया। अगला देखिएगा, नेक्स्ट, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था बिहार में जो वीर कुंवर सिंह ने, इन्होंने किया था।
बक्सर किस राज्य में? बिहार में, सबको पता होगा बक्सर किस राज्य में। अगला देखिए, सुमित नांगल का संबंध किस खेल से? तो ये सुमित नांगल जो है ये टेनिस खेलते हैं, पैरा शायद पैरा है, वो टेनिस खेलते हैं। मुझे पहचानो किसकी कृति? ये बार बार रिपीटेड हो रहा है, संजीव है, संजीव की कृति है मुझे पहचानो। अगला देखिएगा, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे, हीरालाल जे कानिया। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? अश्वमेघ देवी। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अगला देखिएगा, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला देखिए, आयोडीन के साथ किसको मिलाने से नीला रंग प्राप्त होता है? स्टार्च को मिलाने से। यहीं तक मेरे पास क्वेश्चन आया था जो हमने